हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो उसके सिलेबस में दोस्तों आपका साइंस के 25 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आपका साइंस 25 के पूछे जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम आप लोगों को एक बहुत ही शानदार और जानदार एक सीरीज को लेकर आया हूँ, जो कि इसका मिशन है साइंस 25/25। तो उसमें आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन है आप प्रीवियस ईयर बेस या सभी परीक्षाओं में पूछे गए आपका मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, और जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से कर लें तो आपका 25 में 20 नंबर तो बना ही सकते हैं। तो इस दोस्तों हम लोग एक मॉक टेस्ट के जरिए इसको 25 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग इसका क्वेश्चन देख के मतलब इसका क्वेश्चन को अपने से भी बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए आइए, हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय भी बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो इसका मान जूल में कितना होगा। तो देखिए जूल में ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक महीने में 200 इकाई, तो जो हम लोग जानते हैं एक इकाई बराबर आपका कितना जूल, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो आपका 200 इकाई, तो आपका इसमें 200 मल्टीपल हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ × 200। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7.2 × 10⁸ जूल हो जाएंगे, 10⁸ जूल, सॉरी दोस्तों 8 जूल हो जाएंगे। यही इसका आंसर दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भौतिक राशि का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, दूरी। तो दूरी को आप कभी देखें कि नेगेटिव होने के लिए दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपका दूरी आपका एक है जो ऋणात्मक नहीं, बल तो हमेशा ऋणात्मक होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, लेकिन आपका ये सब नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कल वाला मॉक सीट में एक दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। जैसे आपका एगो मेरा सपोर्टेड है विपिन कुमार, वो हमको बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब है। तो देखिए हाँ, इसमें क्या कहा गया, एक विद्युत परिपथ के माध्यम से 300 कूलम का आवेश देने पर उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, तो समय तो टाइम निकालने के लिए इसको हम दूसरा कुछ गलती हो गए थे। तो इसको देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं I = Q/T होते हैं, Q/T। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए कहा गया। तो T क्या हो जाएंगे, T बराबर आपका हो जाएंगे Q/I। तो Q आपका दिया हुआ 300 कूलम, तो यहाँ दिया 300 कूलम और I आपका 0.5 एम्पियर, 0.5। तो ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ एक जीरो लग जाए, और 5 से यहाँ कट जाएगा 600। तो आपका 600 सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह कुछ गड़बड़ होने से आप लोग थोड़ा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद विपिन कुमार, आपको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, अपना सीरीज पर आते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्रव्यमान। देखिए आपका, सॉरी दोस्तों, हाँ तो देखिए क्या कहा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है। द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, उसका मास नंबर दोस्तों। तो देखिए आपका मास नंबर क्या होते हैं, जैसे जेड का हम लोग एटॉमिक नंबर से सूचित करते हैं, एटॉमिक नंबर से। ए को हम लोग मास नंबर दोस्तों, यहाँ में मास नंबर से। तो आपका ए सही हो जाएंगे। आपका यहाँ न्यूटन से, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 दिया हुआ है, बिछुआ के पौधे की नोकदार, सॉरी दोस्तों, बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में क्या पाया जाता है जिसके कारण चुभने पर जलन होती है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग बिच्छू काटते हैं या कोई भी अगर बेसिलस चीज़, जहरीला चीज़ काटते हैं, तो आपको उसमें जलन टाइप का आता है। तो उसका ये आपका पौधा एक प्रकार के, तो उसके उसमें कांटेदार होते हैं, वो चुभने से आपके मतलब जलन होते हैं। तो किसके कारण वो जलन होते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में आपका प्रोपेनाइक अम्ल, उसके बाद है एथेनाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मेथेनाइक। तो उसमें दोस्तों आपका मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जो आपका चुभने से आपका जलन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि एक तार के प्रवाहित होने वाली धारा का मान दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, धारा पर मतलब आई पर दोगुना दोगुना कर दिया 2i हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, v इजक्वल टू आई आर, ओम के नियम से v इजक्वल टू आई आर होते हैं। तो r इजक्वल टू क्या हो जाएंगे, r इजक्वल टू v अपन आई होते हैं। तो आई दोगुना, पहले इतना था तो आपका उसके यूनिवर्सली हो जाएगा, दोगुना कम हो जाएगा दोस्तों, उसका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों इसमें आपका टाइपिंग एरर हो गया। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा टाइपिंग एरर है तो उसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या कहा गया, तो हाइड्रोजन और हीलियम को कहाँ रखा गया है, ये आपका कहा गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम को तो पीरियोडिक टेबल में देखिए आपका वर्ग कितना होता है, वर्ग आपका 18 को होते हैं और आपका पीरियड 7 को होते हैं। तो उसमें पीरियड के बारे में आवर्त बोला तो पीरियड आपका है, तो कहाँ किस आवर्त में रखा गया, तो यहाँ हाइड्रोजन होते हैं और इधर आपका निष्क्रिय गैस ग्रुप 18 में आपका हीलियम होते हैं। तो आपका फर्स्ट में रखा गया है, पहले आवर्त में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्वनि का 2 कथन दिया गया है, उसमें कौन सत्य है। तो देखिए आपका क्या होता है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1531 मीटर प्रति सेकंड समुद्री जल में। तो ये आपका सही है दोस्तों। उसके नेक्स्ट देखिए, हवा में ध्वनि की चाल आपका 346 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों आपका 346 तो होता है लेकिन आपका किलोमीटर नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए आपका रॉन्ग है। तो खाली 1 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैंगिक प्रजनन क्या क्या शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल और फीमेल जो अलग अलग, तो उसमें 2 अलग अलग लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे आपका विपरीत ऑप्शन देखिए, समान लिंग वाले 2 जनक, विपरीत लिंग वाले 2 जनक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विपरीत लिंग वाले 2 जनक होते हैं लैंगिक जनन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है, पौधे को संरक्षित रखना, पौधे को संरक्षित रखना और आपका बाह्य त्वचा का कार्य है, आपका सही है दोस्तों। उसके क्या, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत बनाना, हाँ दोस्तों उसके ऊपर एक परत लेयर बनाना, ये भी आपका बाह्य त्वचा का ही होता है। उसके नेक्स्ट बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये भी आपका सही है। उसके नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण बाह्य त्वचा में दोस्तों नहीं होता है, आपका पत्तियों में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाए, कौन नहीं है, कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो, ये आपका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, जलीय अणुओं का आकर्षण होने वाले समूह को क्या कहते हैं। देखिए जलीय अणुओं को आकर्षण होने वाले समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका मान लीजिए जलीय अणु में, जैसे हम लोग साबुन का झाग बनाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई गंदगी है तो उसको झाग बनाते हैं, उसमें दोस्तों जो झाग बनता है, तो झाग बनता है उस क्रिया को हम लोग मिसेल कहते हैं, मिसेल झाग बनने की क्रिया। तब झाग यहाँ से जब आकर्षित होता है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक है, जो बाहर में पानी के साथ बह के निकल जाता है उसको, उस प्रक्रिया को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों जो बाहर निकल गया पानी के उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, तो फिलिक। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में इसका सही हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से यह अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटीन की हानि है। अपचयन उपचयन क्या होता है, अपचयन में मतलब उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, उपचयन और जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन निकलना, यही आपका अपचयन और अपचयन का होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका, इसका प्रोटीन की हानि इसमें कोई नहीं है, आपका ऑप्शन गलत है। अपचयन क्रिया में प्रोटीन उत्सर्जित, ये भी गलत है। अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की हानि। दोस्तों इसमें ऑप्शन की कुछ
गड़बड़ी है, इसलिए रेलवे ने दोस्तों इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट माना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पौधे की लचीलापन किस उत्तर के कारण होते हैं? पौधे की लचीलापन, तो पौधे की लचीलापन दोस्तों आपका कोलेन कायमा के कारण होता है। कोलेन कायमा, इसके कारण आपका लचीलापन होता है। स्केल कायमा क्या होता है? उसके मतलब कठोरता प्रदान करना, उसके बाहरी और कठोरता। अब पेरन कायमा आपका अंतर कोशिकाओं को, हाँ अंतर कोशिकाओं में वृद्धि मतलब बड़ी होते हैं अंतर कोशिका, ये होते हैं आपका। चलिए डेट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु त्रिज्या को जिसमें मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो देखिए परमाणु त्रिज्या दोस्तों उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, आपका ऑप्शन एरर है, उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू पावर कितना, लगभग आपका -10 मीटर होते हैं, इस तरह मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 2f स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में कहा गया, तो देखिए उत्तल दर्पण, मान लीजिए आपका उत्तल, सॉरी दोस्तों, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आपका उसको दोस्तों ये F1, ये 2F1 और ये F2, ये 2F2, तो 2F2 पर रखा जाता है तो हमेशा वो वस्तु के 2F2 पर बनेगा और सीधा बनता है दोस्तों, वस्तु के समान बनता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होते हैं आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ माइनस कर रहा तो सिर्फ आपका पोटेंशियल एनर्जी बच जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्या कहे, चौथी और पाँचवीं आवर्त में 8 तत्व होते हैं। चौथी और पाँचवीं आवर्त 8 तत्व, ये आपका सही है दोस्तों। 7वां आवर्त अपूर्ण है, उसके 6ठे आवर्त में 32 तत्व, ये भी आपका सही है। लेकिन ये आपका सत्य नहीं है कहा गया दोस्तों, नहीं होंगे यहाँ, तो आपका 7वां आवर्त दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ 3 होंगे दोस्तों। 7वां आवर्त अपूर्ण है, ये इसका आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन पिघल जाता है? तो हथेली पर रखने पर कौन पिघल जाता है? तो आपका दोस्तों सीजियम और गैलियम होंगे दोस्तों, यहाँ नहीं है सीजियम और गैलियम होंगे, तो यही आपका इसका होगा, काहे कि इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी निम्न होता है इसी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, एम द्रव्यमान कोई वस्तु ए त्वरण की गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होंगे? तो बल एफ कहा गया, एफ, तो एम द्रव्यमान, तो आपका एफ इजक्वल टू एम और इसका ए, एफ इजक्वल टू एम ए होंगे दोस्तों, एम ए, एफ इजक्वल टू, सॉरी दोस्तों, एफ इजक्वल टू एम ए हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर चौथा आपका नहीं दिया हुआ। चलिए नई क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब आपका चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। जैसे आपका मिलर ने क्या दिया था? तो मिलर ने दिया था दोस्तों, जैसे सबसे पहले आपका जो जीव बना था वो कार्बनिक पदार्थ से बना था। और लेमार्क ने आपका दिया था कि जो जिराफ का गर्दन वो मतलब ऊंची क्यों होता है, उसी के मतलब लेमार्क ने दिया था। ग्रेगर मेंडल ये आनुवंशिका का दिया था, जो मटर के पौधे हैं। आपका इसके आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? अधिक कार्य कर सकता है, देखिए दोस्तों अधिक कार्य, तो ऑप्शन आपका उठा हुआ हथौड़ा, या दौड़ती हुई गोली, उसके तेज़ी से चलने वाला पत्थर, या घूमती हुई पहिया। तो अधिक कार्य दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज में डिस्टर्ब है, या जिसमें वो भी हो सकता है कौन सा गतिज का स्थिति, गतिज ऊर्जा नहीं है, वो भी सकता है। गतिज ऊर्जा नहीं होने से ये वाला होगा, लेकिन अधिक कार्य मतलब अधिक कार्य होगा, तो आपका यूनिक हिसाब से आप दौड़ती हुई गोली आपका हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो, चलती हुई कार्य सबसे आपका तेज़ी से होगा ये वाला कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकास किया था? किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका को विकसित किया था? आपका एडवर्ड साल्क ने दोस्तों, जोनास एडवर्ड साल्क, जैसे हम लोग एडवर्ड जेनर करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 150 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर से
16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित हो जाती है इसका त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक अपॉन टी। तो आपका 16 माइनस 6/5, तो आपका 10/5, आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कथन परिसंचरण के बारे में सत्य नहीं है, परिसंचरण के बारे में। तो देखिए आपका रक्त एक लाल संयोजी संवहनी संयोजी उत्तक है, आपका सही है दोस्तों। वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर 6 लगभग आपका कहा गया 6.8 लीटर होता है, आपका ये भी सही है। मानव रुधिर लाल कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन, आपका ये भी सही है। उसका नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों, यह शरीर का भार लगभग 17 से 18%, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका तो कौन गलत कहा गया था, आपका ऑप्शन है वो चौथा इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण घुला हुआ दोस्तों, घुला हुआ तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता क्या है। तो हम लोग सांद्रता ज्ञात करने में तो क्या कहा गया, तो आपका ग्राम बटा अनुभार, मतलब हाँ दोस्तों विलय बटा बिलियन हो जाएंगे। तो आपका 36 बटा बिलियन, तो विलय प्लस विलायक, तो आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 356 इंटू 100 लगभग आपका 10.11% इसके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।